तकरीबन सर पौने 300 मुलाजिम होने मेरे गाँव में। कोई भी है, जो भी लड़का या लड़की किसी भी उसमें कोई इनाम वगैरह कोई ट्रॉफी वगैरह लेके आते हैं, हम बड़ा अच्छा उनका स्वागत करते हैं गांव में आने से। मैं सबसे पहली महिला हूँ इस गांव की जो सरकारी जॉब में आई हूँ। मतलब कि एक बार 40 कैंडिडेट इस गांव के लगे, अब भी जो मतलब बच्चे लगे हैं, अब 20 वैकेंसी, हर एक वैकेंसी में बच्चे लगते ही रहे। एक घर में जब किसी बच्चे को सफलता मिल जाती है या कुछ घरों में सफलता मिल जाती है, आस पड़ोस के घरों में या उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको भावना पैदा होती है। साडे जिहड़े सीनियर मुलाजिम ने वो सपोर्ट करते हैं, बच्चे सैल्फ स्टडी भी ज़्यादा करते हैं। जैसे जब से लाइब्रेरी बनी है और बच्चे ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे लोगों से मिलते हैं, छोटे बच्चों से मिलते हैं, तो उससे मिलकर हमें और ज़्यादा होता है कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। नाम है जी? मेरा नाम सर राजेश कुमार है। मैं गांव गुलाड़ी से मौजूदा सरपंच हूँ। सर ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? तकरीबन सर पौने 300 मुलाजिम होने मेरे गांव में। टीचर हैं 150 के आसपास, तो और बाकी कोई आर्मी में भी हैं 100 के आसपास लड़के, बड़े और भी हैं। एसडीओ लगे हैं 2 लड़के, 2 साल पिछले 2 साल से सर्विस कर रहे हैं। और वेटरनरी भी है, डॉक्टर भी है, और साथ में अपने दांतों के दंत चिकित्सक भी हैं हमारे यहाँ। ठीक है। और सर काफ़ी रुझान है, जो युवा नौजवान हैं कारण पढ़ाई। कारण क्या है इसके पीछे कि इतने बड़ी गिनती में आपके गांव से लोग सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं? कारण तो सर यही है, बस लोग रुझान है बच्चों का पढ़ाई की तरफ। कहीं भी आप चले जाओ, आसपास के जो भी स्टेशन है स्टडी के लिए, हरियाणा से खासतौर सारे स्टेशन हरियाणा के लगते हैं, तो हर एक जो भी मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हर एक कॉलेज के अंदर हमारे गांव से लड़का लड़की आपको मिलेंगे। किस तरह का सहयोग रहता है फिर पंचायत का? पंचायत का भी सहयोग बहुत बढ़िया है, और जो ग्राम सुधार समिति बनी है गांव के अंदर, उसका भी बहुत बढ़िया सहयोग है। और लोकल पंचायत आम जन का सहयोग बहुत बढ़िया है गांव के लिए। कोई भी है, जो भी लड़का या लड़की किसी भी उसमें कोई इनाम वगैरह कोई ट्रॉफी वगैरह लेके आते हैं, हम बड़ा अच्छा उनका स्वागत करते हैं गांव में आने। वोट कितनी है गांव की? वोट है सर 2200। मेरा नाम परमेश्वरी रानी है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ईटीटी टीचर हूँ। मेरी पोस्टिंग जीपीएस ठसका है, और मैं सबसे पहली महिला हूँ इस गांव की जो सरकारी जॉब में आई हूँ। उसको मेरे से ही बहुत सारी बहुओं ने प्रेरणा ली, और वो सरकारी जॉब में अब को कुल मिलाकर 26 से 30 औरतें सरकारी जॉब में हैं। आपके गांव में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां सरकारी नौकरी करते हैं, क्या कारण मानते हैं कि आपके गांव में ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ जी, वो बहुत मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, एक दूसरे की प्रेरणा लेकर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। गांव काफ़ी कटा हुआ, जैसे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इसके चलते किस तरह संभव हो पाता है कि इतने लड़के लड़कियां जो हैं जो सरकारी टेस्ट पास कर लेते हैं? वो बाहर आजकल ऐसे मतलब माता पिता वो उनको बच्चों को प्रेरणा लेकर के बाहर भेजते हैं, कोचिंग लेते हैं बच्चे,
और अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी के गांव में जो लाइब्रेरी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लाइब्रेरी भी एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी सिस्टम बनाया ग्राम सुधार समिति ने। वो बच्चे पहले लड़कियों को टाइम दे रखा है, वो 8 से 2 बजे तक लड़कियां पढ़ाई करती हैं वहाँ, और उसके बाद लड़के आते हैं, वो शाम तक पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में। अच्छी अच्छी बुक्स ला रखी है लाइब्रेरी में, ये बहुत बड़ा सहयोग है बच्चों के लिए। आप ये कारण ये मानते हैं कि जो लाइब्रेरी खुली है उसके बाद जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, बच्चों में इंटरेस्ट कुछ और बढ़ा है? हाँ जी, बहुत बड़ा है जी। तो एक ये बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज में ना, जैसे माना जाता है कि औरतें घर से कम निकलती हैं, पढ़ाई के कम मौके मिलते हैं। हाँ जी। तो आपके गांव में ऐसी किस तरह औरतें बाहर निकली, किस तरह उनको प्रेरणा मिली? सबसे पहले मैं इस गांव में मैंने +2 पास आई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी। मेरे को सरकारी 2006 में सरकारी जॉब मिली। उसके बाद तो जो भी मतलब गांव की बहुएं +2 पास थी, वो जाकर वो सभी ने ETT की वो कोर्स किया, और वो सभी की सभी मतलब कि एक बार 40 कैंडिडेट इस गांव के लगे। अब भी जो मतलब बच्चे लगे हैं, अब भी इस वैकेंसी, हर एक वैकेंसी में बच्चे लगते ही रहे, और अब भी कम से कम 26 कैंडिडेट इस ETT टीचर लगे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बच्चे मेहनत करते हैं। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ और बच्चों की सैल्फ स्टडी ਨੂੰ ही कहांगे ਅਸੀਂ ज़्यादातर। ਤਾਂ सत्यवीर सिंह, संस्कृत अध्यापक, गवर्नमेंट हाई स्कूल राजगढ़ डोभी हरियाणा, गांव गुलाड़ी है। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਆ? वैसे तो इसके पीछे अनेकों कारण हैं। पिछले इंटरव्यू में भी मास्टर तरसेम जी ने और अभी हमारे शर्मा जी ने, नंबरदार जी ने आपको बातें बताई हैं। शुरुआत में अब तो लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा होगी, बच्चों में हर घर में जागरूकता आ गई। लेकिन अगर हम बहुत साल पहले नज़र दौड़ाएं, शुरू में इसके पीछे हमारे पड़ोस में कन्या गुरुकुल खरड़ है हरियाणा में, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान रहा शुरू में लड़कियों की शिक्षा को जागृत करने के लिए। लड़कियों को लोग बाहर भेजकर खुश नहीं होते थे, और गांव की चारद्वारी से या गांव के इलाके से बाहर भेजना थोड़ा सा वो मानते थे लोग। तो गुरुकुलों में, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो लड़कियों की थी खासकर, उसमें शुरू में तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान था। समिति तो चलो अभी 5 साल से बनी है हमारी, लेकिन इससे पहले भी फिर एक घर में जब किसी बच्चे को सफलता मिल जाती है या कुछ घरों में सफलता मिल जाती है, आस पड़ोस के घरों में या उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको भावना पैदा होती है। ये नहीं हम अकेला गुरुकुलों का योगदान है, ये नहीं कह सकते हम। योगदान तो बच्चे का भी होता है, घर का वातावरण, घर का माहौल, और गांव में माहौल कैसा है, गांव के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, चाहे वो पंचायत के हों, समिति के हों, लोकल पंचायत हो, वो बच्चों के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये सभी बातें उसमें मायने रखती हैं। तो इसमें सारे गांव के लोग पॉजिटिव हैं इसके प्रति। और समिति की आगामी जो कार्य योजना है, हमारी लाइब्रेरी अभी हमारे पास छोटे रूप में है, वहाँ सीटिंग कम है। हम बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की हमारी कार्य योजना है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था सालाना, जो हम फंक्शन करते हैं 19 तारीख को। DC साहब को उसमें आना था, लेकिन DC साहब व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। अपनी जगह उन्होंने नितेश जैन थे, जो IAS ट्रेनी है संगरूर, उनको भेजा था अपने प्रतिनिधि के तौर पर। और वो इस कार्यक्रम से, स्कूल में ये कार्यक्रम था, वो बहुत खुश होकर के गए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया था हमारे को कि मैं DC साहब को ये सारी बातें बताऊंगा, और जितनी भी आपकी मुख्य मांगे हैं वो सारी पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम सानिया है और मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है BPSMV भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, उसकी छात्रा हूँ मैं, और मेरे गाँव का नाम गुलाडी है। ठीक है। तो
आपके गांव में सबसे ज़्यादा टीचर हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि सर जो गांव में जो शायद सबसे पहले सरकारी जॉब लगी थी वो जो थे एक टीचर ही थे, तो उनसे आगे आगे प्रेरणा लेकर टीचर आगे आगे टीचर बनते गए। तो फिर आगे उनसे और ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने शुरुआत में कुछ टीचर्स ने जेबीटी की, तो उसके साथ साथ और बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिली। क्योंकि जो टीचिंग होता है एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम जैसे लोगों से मिलते हैं, छोटे बच्चों से मिलते हैं, तो उससे मिलके हमें और ज़्यादा होता है कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम एक देश का एक भविष्य बना रहे हैं। तो इससे प्रेरित होकर आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें गल करिए तो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है ना। हाँ जी सर। तो इसमें आपके गांव में ऐसा क्या कारण है कि आपके गांव के सबसे ज़्यादा लोग जो अलग अलग विभागों में भर्ती होते हैं? तो फिर सर जैसे शुरुआत में एक दो जैसे जॉब में लगने हुए, टीचिंग की जॉब में जाना शुरू हुए, ऐसे आर्मी में भी बहुत सारे जो हैं हमारे गांव के लोग हैं जो आर्मी में भी हैं। तो फिर उनसे प्रेरित होकर आगे जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास हैं, कोई टीचर बना हुआ है, कोई आर्मी में है, तो उनसे ही आगे आगे प्रेरणा लेके क्या हो रहा है, जो सभी बच्चे भी आगे प्रेरित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारे गांव में जो ये जो टीचर्स लगे हुए हैं या फिर जो आर्मी में हैं, वो इसके साथ साथ क्या करते हैं, गांव के लोगों को प्रेरित भी करते हैं, बच्चों को आगे आगे एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं। तो वो अपने आसपास के बच्चों को और गांव के लोगों को भी एनकरेज करते हैं कि वो आगे अपना कुछ करियर ढूंढें, देश के लिए कुछ काम करें। तो गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई? गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत जब लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम पे जब हम भी घर पे ही रहते थे शुरुआत में, तो तब हमें भी फील होता था कि हाँ जैसे एक पहले लाइब्रेरी थी लेकिन वो छोटी थी, मतलब इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी उसमें। तो फिर हम भी सोच रहे थे कि हाँ लाइब्रेरी बने, तभी पता चला कि हाँ लाइब्रेरी बन रही है गांव में। तो जो गांव के जो टीचर्स हैं, ये ग्राम सुधार समिति बनी हुई है, इन्होंने सबने मिलकर सोचा कि हाँ जैसे लॉकडाउन लगा हुआ तो गांव के बच्चे भी घर पे बैठते हैं और घर पे तो सिर्फ घर का काम ही बनता है, तो वो बच्चे इतना अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा लाइब्रेरी बने, तो लॉकडाउन के टाइम पे लाइब्रेरी शुरू हो गई थी और लॉकडाउन के टाइम पे हम सभी बच्चे मास्क वगैरह लगा के लाइब्रेरी में आ जाते थे। क्या क्या सुविधाएं हैं इस लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में जैसे इसकी टाइमिंग है, ये एक तो गांव के बिल्कुल बीच में है, ये एरिया भी बिल्कुल ऐसे सेफ हो जाता है ना, जैसे गांव के बाहर नहीं है तो ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो किस तरह देखते हैं कि ये लाइब्रेरी है जो आपके फ्यूचर में किस तरह का जो रोल है वो निभा रही है? जैसे जब से लाइब्रेरी बनी है और बच्चे ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। पहले क्या होता था, हमें भी नहीं पता था कौन बच्चा क्या कर रहा है। अब सभी बच्चे जैसे घर से निकल के सुबह सुबह 8 बजे तक लाइब्रेरी आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन पढ़ते हैं। तो फिर बच्चों को यहाँ पर जैसे घर हम अकेले रहते हैं, हमें इतना पता नहीं चल पाता, तो जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं वो ज़्यादा इनक्रेज होते हैं, अपने आसपास वालों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे टीचर्स वगैरह टीचर्स हैं जो ग्राम सभा समिति के मेंबर हैं, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी हमें साथ साथ गाइड करते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें एक टाइम मिल जाता है अच्छे से, जैसे हमारी जो यहाँ पे अभी 2 टाइमिंग हुई है लाइब्रेरी की, एक सुबह की टाइमिंग होती है जो लड़कियों के लिए और शाम की टाइमिंग है जो वो लड़कों के लिए है। तो यहाँ पर 2:30 बजे तक की जो टाइमिंग होती है हमारी, उसमें 8 से 2:30 तक लड़कियाँ जब अपना 6-7 घंटे हो गए आराम से बैठ के अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।